किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वर्ष 2025-26 का पीएम कुसुम सोलर पंप योजना का फॉर्म आ चुका है। इस साल 40,521 सोलर पंप पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए ई लॉटरी चयन माध्यम होगा। पहले क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा पहले आओ पहले पाओ का काम चलता था, यानी जो किसान पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते थे उन्हीं को मिलता था। लेकिन इस साल अब नियम चेंज कर दिया गया है, जैसा कि इसकी शुरू की डेट और लास्ट की डेट के बीच में जितने भी किसान भाई पीएम कुसुम योजना का आवेदन करेंगे, आवेदन से ई लॉटरी के माध्यम से उनको सोलर पंप अलॉट किए जाएंगे। तो चलिए, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने एचपी का है, उसमें राज्य सरकार का कितना अनुदान है, उसमें केंद्र सरकार का कितना अनुदान है, आपको कुल अनुदान कितने का मिलेगा, टोकन मनी आपको कितनी देनी होगी और आपका अंश जो किसान का अंश होगा वो कितना देना पड़ेगा, कुल सोलर पंप का मूल्य कितना होगा, उसका पूरा विवरण मैं आपको दूंगा। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे से लेके 15 दिसंबर 2025 तक इसका आवेदन होगा। तो जल्द से जल्द आप इसका आवेदन करा लें, क्योंकि लास्ट में इसकी वेबसाइट जाम हो जाती है, स्लो चलने लगती है। जो किसान भाई लेट हो जाएंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। किसान भाइयों, आप इस फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे जो पहले नंबर पे है, इसमें आपका 2 एचपी का डीसी सरफेस पंप है। इसकी कुल लागत जो है 1,64,322 रुपए है। अब इसमें अनुदान की मात्रा देख लें तो सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा अनुदान इस पे है 56,733 रुपए का, और केंद्र सरकार के द्वारा इसी पे अनुदान है 41,856 रुपए का। तो दोनों सरकारों का मिला के कुल अनुदान इस पे हो जाएगा 98,593 रुपए का। अब इसमें जो कृषक का अंश होगा तो टोकन मनी जो आप टोकन कटाएंगे उस समय आपका लगेगा 5,000 रुपए, और आपका जो किसान भाई का अवशेष कृषक अंश जो होगा 60,729 रुपए होगा, यानी कि आपको केवल 60,729 रुपए और 5,000 रुपए देना होगा। इसी के तरीके से जितने भी हमारे नीचे दिए गए हैं, आप लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने पंप का चयन कर लें, और जब आप टोकन कटवाएंगे तो आप ये देख लेंगे कि आपको कौन सा पंप चाहिए, आप उसी के लिए टोकन कटवाइए। आगे चलते हैं। इसके लिए कुछ पात्रता एवं शर्तें हैं, जो किसान भाई उसको पूरा करेंगे वही इसका लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो बुकिंग होगा वो 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इसके पश्चात कोई बुकिंग नहीं होगी, यानी कि इस तिथि के अंदर ही आपको बुकिंग करा लेनी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को upagriculture.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। किसान भाई के पास ये सुविधा ना हो, वो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग होती है विभागवार वेबसाइट, जो अभी वेबसाइट हमने बताई है, इसी पे आपकी बुकिंग होगी। इसी पे आपको क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। जैसे हमने आगे बताया, कृषकों का चयन ई लॉटरी माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जो टोकन मनी होगी वो 5,000 रुपए होगी। अगली शर्त है 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। यानी जितने एचपी का आपको सोलर पंप चाहिए उतने एचपी की आपके पास बोरिंग ऑलरेडी होनी चाहिए। तो ये शर्त मुख्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के बाद बोरिंग न पाए जाने पर आपका टोकन रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसान भाई के पास जब बोरिंग होगी, जो कृषि विभाग के अधिकारी जाएंगे सत्यापन के लिए, तो आपका चेक करेंगे कि आपके पास बोरिंग है कि नहीं है। कुछ किसान भाई जिनके पास बोरिंग नहीं रहती है वो भी आवेदन कर देते हैं, तो इस स्थिति में आपका टोकन रद्द कर दिया जाएगा। अगली शर्त है 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी समरसेबल, 150 फीट तक 3 एचपी समरसेबल, 200 फीट तक 5 एचपी समरसेबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एचपी तथा 10 एचपी समरसेबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं। पोर्टल पर जनपदवार 2 एचपी एवं 3 एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा। कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर पंप का चयन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 एचपी और 3 एचपी का जो होगा वो आपको पोर्टल पे हमेशा दिखता रहेगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी। अगली नियम शर्त है कि प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई के सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जहां आपका बिजली का साधन नहीं है
तो उसको भी सोलर पंप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जहां किसान भाई अपनी बोरिंग से, डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं। इसके बाद दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी। कहने का मतलब यह है जहां जल स्तर ज्यादा नीचे चला गया है, वहां पे अगर आप टोकन कटवा लेते हैं उस जगह के लिए, तो आपका टोकन मान्य नहीं होगा जब भी कृषि विभाग के अधिकारी वेरीफाई करने जाएंगे। अगली नियम एवं शर्तें हैं, कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापन निधि AIF के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 3% एवं राज्य सरकार द्वारा 3%, कुल मिला के 6% तक की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो कृषक का अंश होगा, जो लास्ट तालिका में दिखाया गया है, इसमें भी आपको, अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, उसमें भी आपको 6% तक की छूट मिल जाएगी। अब अगली बात कर लेते हैं, जो सबसे मुख्य बात है कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। जब आपका कागज कंप्लीट रहेगा, पेपर रहेगा, तभी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहला है पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र यूज कर सकते हैं। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, क्योंकि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलित है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के किसान ही इसको यूज कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग योजनाएं भी चालू है, तो दूसरे राज्य के किसान उससे भी फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वैध प्रमाण पत्र चाहिए जो आपका निवास स्पष्ट कर सके। इसके बाद जिस जमीन के लिए आप सोलर पंप अप्लाई कर रहे हैं, उस भूमि का दस्तावेज लगेगा, खसरा लगेगी या खतौनी लगेगी या अन्य संबंधित भूलेख भी आपसे मांगे जा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वो जमीन आप ही। के बाद बैंक खाते का पूरा विवरण लगेगा, जैसे पासबुक जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो। पासपोर्ट आकार की आपकी फोटो लगेगी जो सबसे नई हो। इस योजना के लिए आप टोकन कैसे कटाएंगे या ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।